हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे, आपका पूरा पेपर। तो हमने देखिए पिछले वीडियोस में आपके ये सभी प्रश्न जो हैं आपके पूरे सॉल्व कर लिए हैं। तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल पे। या पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया था और पार्ट सेकंड अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपके जो सभी प्रश्न हैं वो एक एक करके पूरे सॉल्व करा दिए थे। तो ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, पूरे मैंने आंसर आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बता दिए हैं। तो आप पार्ट फर्स्ट चैनल पर जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सभी प्रश्न देखिए मैंने आपको छठवां प्रश्न इस प्रकार से देख सकते हैं, पूरा कॉपी है मैंने, इसमें आपको पूरे सॉल्व करा दिए हैं। तो इस प्रकार से पूरे जो क्वेश्चन मैंने ये आपको पूरे सॉल्व कराए हैं। तो आप चैनल पे जाके पार्ट 2 देख सकते हैं, ठीक है। और पार्ट 3 हम लेकर आ गए हैं। तो पार्ट 3 में हमें देखिए इसके आगे के जो प्रश्न है ये सभी प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए थे यहाँ तक। देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए थे 17 तक, ठीक है। अब हमें यहाँ से रूसी क्रांति के कोई 3 प्रभावों को स्पष्ट करना है। रूसो कौन था, फ्रांस की क्रांति में इसका क्या योगदान था। और ये देखिए ये यहाँ पर प्रश्न 19 है, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व। और ये संविधान निर्माण, हिंद महासागर, ये सभी जो प्रश्न है। हरी नागरिकता क्या है, भारत में निर्धनता के कारण, शिक्षित बेरोजगारी दूर करने को उपाय, आर्थिक गैर अनैतिक क्रियाओं में अंतर, भारतीय संविधान की विशेषता। और ये आपको सीमा मानचित्र पर इसको दर्शाना है। ये सभी जो प्रश्न है चलिए अब हम देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 हो जाएगा आपका, रूसी क्रांति के कोई 3 प्रभावों को स्पष्ट करना है। तो देखिए मैं आपको आंसर इसका स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। तो देखिए स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा होगा, रूसी क्रांति के कोई 3 प्रभाव, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें हाथों वाला, इसका भी आंसर देख लीजिए। रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान है। तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रूसो कौन था, उसकी फ्रांस राज्य क्रांति में क्या योगदान था। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व, कोई 2 महत्व लिखिए। तो देख सकते हैं कर्क रेखा का, आप देख सकते हैं पूरा आंसर आपको दिख रहा है, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखना है। तो इसका भी देखिए आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सभी आंसर मैं स्क्रीन पर आपको लगाते जाऊंगा, तो आप एक करके देखते जाइए। तो प्रश्न क्रमांक 19 का देखिए इस प्रकार से अथवा वाला हो जाएगा, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के लाभ। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है आपका, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। तो संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। संविधान निर्माण इस प्रकार से आप इसका कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इकहरी नागरिकता से क्या तात्पर्य है। इसमें अथवा वाले हैं, तो इकहरी नागरिकता आप देख सकते हैं, इकहरी नागरिकता आपका इसका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, भारत में निर्धनता के कारण क्या है, लिखिए। तो भारत में निर्धनता के कारण इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सभी एक एक कारण आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये सभी कारण होते जाएंगे आपके, तो इस प्रकार से इनको आपको कर लेना है, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। उसके बाद देखिए शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय लिखना है। तो अब हमारा 21वां प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए ये सभी आंसर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब 22वां प्रश्न देख लीजिए, आर्थिक और गैर अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। तो देखिए इसका बहुत ही अच्छे से आपको अंतर दिख रहा होगा, इस अंतर को आपको अच्छे से याद कर लेना है, गैर आर्थिक और आर्थिक क्रियाओं में अंतर। उसके बाद देखिए अथवा वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं लिखना है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं। तो देखिए अब जो अगला प्रश्न है ये हम आपका डायरेक्ट उसी पेपर में करते हैं, भारत के सीमा मानचित्र में इनको दर्शाइए। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इस प्रकार से हो जाएगा, भारत के सीमा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कंचनजंगा, अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट, ब्रह्मपुत्र नदी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए कंचनजंगा आपका कहाँ पर हो जाएगा, कंचनजंगा आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख लेना है और यहाँ पर चिन्हित कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अरावली श्रेणी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, अरावली श्रेणी ये हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्वी घाट आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पूर्वी घाट आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आपकी ये आती है यहाँ से, ठीक है। ये इस प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र नदी आप बना देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिख देंगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार ये हमारे 5 हो गए। अब देखिए बिंद श्रेणी आपकी यहाँ पर है, देखिए ये है आपकी बिंद श्रेणी, तो बिंद श्रेणी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा, तो कर्क रेखा देखिए ये आपकी यहाँ से हो जाएगी, इस प्रकार से बना देना है, डैश 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 करके यहाँ से ये आपकी कर्क रेखा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए छोटा नागपुर का पठार जो है वो आपका यहाँ पर हो जाता है, छोटा नागपुर का पठार देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। अब देखिए कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी है वो आपकी ये हो जाती है यहाँ पर, देखिए ये कृष्णा नदी है, यहाँ से ये बना देंगे इस प्रकार से, ये नदी बनी हुई है। उसके बाद देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये 5वां है देखिए, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हो जाएंगी यहाँ पर। तो इन सभी को अच्छे से आप कर लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए मैं जूम कर देता हूँ, इस प्रकार से आपको अच्छे से कर लेना है इनको, और ये आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो चलिए आप देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए मैंने आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।